बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने ये कहा था कि लाइट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी लाइट को उन्होंने पार्टिकल नेचर कंसीडर किया। अब पार्टिकल नेचर से बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना तो एक्सप्लेन हो सकते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जेम्स मैक्सवेल ने एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट, एक्स रेज, गामा रेज और हीट जैसी एनर्जी जब भी किसी सोर्स से निकलती है तो कॉन्टीन्यूस निकलती है और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स निकलती है। अब वेव्स क्या होती हैं बच्चों? ये वो डिज़ाइन है, वो पैटर्न है, जब कोई एनर्जी किसी सोर्स से निकलती है और स्पेस में ट्रैवल करती है तो उसके द्वारा बनाया गया वो डिज़ाइन, वो पैटर्न डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए क्या कहलाता है? वो डिज़ाइन या पैटर्न वेव्स कहलाता है बच्चों। द एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। बच्चों वो नेचुरल एनर्जी जिसको आप एनवायरनमेंट या रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी से ऑब्टेन कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेडिएंट एनर्जी। यानी सीधा सीधा आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बच्चों, ठीक है। द वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हैंस नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और बच्चों इन वेव्स में कौन सी फील्ड प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक बच्चों, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्या होती हैं? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बोथ electric magnetic field which oscillate, which fluctuate perpendicular to each other and also perpendicular to the direction in which radiation propagate. बच्चों electromagnetic waves do not require any material medium for propagation. इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं सन की जो एनर्जी है, रेज हैं, वो आप तक पहुंच जाती हैं, उनके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों, चाहे वो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, यूवी है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रो, रेडियो, जो भी हैं, दे आर ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमेशा सबकी जो वेलोसिटी है बच्चों क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक देखेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। मोशन के क्या करेक्टरिस्टिक हैं बच्चों? सबसे पहली करेक्टरिस्टिक और सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है बच्चों वेव लेंथ, जिसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। बच्चों दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसे आप वेव लेंथ बोलते हैं बच्चों। आप सीधा भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ वन वेव, आप यहाँ से यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। एक वेव का जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा? वेव लेंथ। या आप ये बोलिए दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्टिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। इसे आप मीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस लेंथ को बच्चों। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव लेंथ विच पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड बच्चों, इन 1 सेकेंड। जो वेवलेंथ बच्चों एक पॉइंट से पास होती हैं इन 1 सेकेंड, उन नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को आप क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी। आप सीधा कह सकते हैं कि कितनी ऑसिलेशंस बनी हैं 1 सेकेंड में, उन ऑसिलेशंस के नंबर को आप क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे आप। द नंबर ऑफ वेवलेंथ विच पासिस थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। और इसकी यूनिट क्या रहेगी बच्चों? सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इज 1 साइकिल पर सेकेंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है बच्चों उसे आप क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी आपको पता है सी क्या रहेगा? न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है बच्चों। न्यू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड तो सेम होती है बच्चों, लेकिन उनमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। और ये तीनों आपस में इस तरह से रिलेट करती हैं। वेलोसिटी किसका प्रोडक्ट होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसका। वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव लेंथ इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। 1 सेंटीमीटर
लेंथ में बच्चों जितनी भी वेव लेंथ प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे आप, वेव नंबर। और एक किसका रेसिप्रोकल होता है, लैम्डा का बच्चों, ठीक है। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ बच्चों। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ बच्चों। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ना नॉर्मल पोजीशन से, मीन पोजीशन से, वो क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। आप इसे फिगर में भी देख सकते हैं बच्चों, ये हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक टर्म है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, द अरेंजमेंट ऑफ different electromagnetic radiation in order of increasing wavelength or decreasing frequency बच्चों। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, फिर रेडियो बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा बीच में, माइक्रो, ठीक है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, फिर आएगा रेडियो वेव्स। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना बच्चों वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। और ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट only the radiation which fall in visible region 380 to 760 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। आज के दिन में आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आपको आनी चाहिए बच्चों। और ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं मोशन ऑफ वेव के बच्चों, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे बच्चों आगे इसकी लिमिटेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की क्या थी नेक्स्ट लेक्चर में। और जो इम्पोर्टेंट आगे मॉडल आएंगे बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और उससे पहले बोर मॉडल, उसकी स्टडी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे बच्चों।